मैं यह बात सीधे बता दूं, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि कुछ सच बताने से पहले चेतावनी देना जरूरी है। उस गांव में जाने से पहले मामा ने एक लाइन ही लिखी थी, अपना नाम मत बताना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह वाक्य मेरी जिंदगी बदल देगा। मैं उस दिन अकेला आया था, एक पुराने पत्र और एक हल्की सी उम्मीद लेकर। गांव मेरे उम्मीद जैसा नहीं था। घर नीची छतों वाले, गलियां तंग और हवा में कुछ जमी हुई थी। आते ही सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। बच्चे रुक गए, लोगों की बातें बीच में थम गईं। किसी ने पूछा कौन हो, तो मैं खुद को हल्का सा ठेस लगती हुई आवाज में मामा का बेटा बताता, पर किसी ने मेरा नाम नहीं मांगा। मैंने अंदर जाकर मामा का कमरा देखा। उसकी टोपी उसी कुर्सी पर पड़ी थी। दीवार पर फोटो बिखरी हुई थी और एक डायरी खुली मिली। डायरी में एक पन्ने पर लिखा था, नाम कहना अधर्म है, नाम मांगना भूख है। यह पंक्ति मेरे दिमाग में घर कर गई। पहली रात को मैं जागता रहा। किसी ने धीरे दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई रूप था पर चेहरा नहीं। बस एक हल्की परछाई मेरे सामने झूल रही थी। मैंने पूछा कौन हो, पर आवाज ने नाम नहीं कहा। फुसफुसाहट में कुछ मांगा गया। मैंने खुद से कहा कि मेरा नाम नहीं बोलूंगा। फिर वही शुरू हुआ। दीवारों पर खरोंच जैसी रेखाएं उभर आईं और मेरे कमरे की हवा भारी हो गई। गांव वाले कुछ कहते पर कोई सीधे मदद को आगे नहीं आता। किसी ने मुझे बताया कि पहले भी लोग आए थे और जिन लोगों ने नाम दिया वे जैसे गायब हो गए। जिन लोगों ने नाम नहीं दिया वे एक तरह के पाले में रहे, पर आंखों में भूख रही। तीसरी रात धुंध घनी थी। हवा बार बार मेरे कान में कुछ फुसफुसाती रही, नाम नाम। यह आवाज मीठी थी पर अंदर से खोखली। कुएं पर खेलते बच्चों की हंसी अचानक बूढ़ी लगने लगी। मैंने दीवारों की तरफ देखकर देखा कि पुराने नाम उभर आए थे, कुछ जैसे मिट चुके, कुछ जैसे ताजा। गांव की चौपाल पर मामा का नाम पत्थर पर लिखा देखकर मेरा मन थर्रा गया। नीचे लिखा था कि जिसने नाम कहा वह रुक गया। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, हाथ ठंडा था। उसने पूछा क्या करोगे? मैंने घबराकर कहा मैं अपना नाम नहीं बोलूंगा। उसने फुसफुसाया कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो भी तुम्हारा नाम सुन लिया जाएगा। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा और तभी शीशे में मेरा चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिखा, मामा जैसा, पर खाली आंखों वाला। उसके होंठ धीरे से खुल रहे थे जैसे कोई शब्द कहने वाला हो पर निकल नहीं रहा हो। मैं चीखा, नाम मत। आवाज गूंज कर धीमी हुई और दूर से किसी लड़की ने कहा वह आखिरी है। मैं भागा। गांव की मिट्टी उखड़ी हुई थी और भूमि में कुछ खोपड़ी जैसी चीजें दिखीं जिन पर नाम लिखे थे। मैं समझ गया कि नाम कहना वापस नहीं मिलता। तब मैंने एक ही निर्णय लिया, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। यह फैसला डरावना था पर मुझे लगा कि यही मेरी सुरक्षा है। दूसरे दिन मैंने सोचा कि सुबह निकल जाऊंगा, पर सुबह की हवा भी किसी पुकार की तरह थी। मामा की टोपी में रखी कंघी पर उसका नाम लगभग मिट चुका था। गांव की महिलाएं एक सूचियां बना रही थी, उन नामों की सूचियां जिनके मालिक गायब हो गए थे। एक बुजुर्ग ने कहा कि जो नाम देता है वह गांव का हिस्सा बन जाता है और शांति से गुजर जाता है, पर जो नाम नहीं देता वह एक भूखी परछाई बनकर सीमाएं पार करता है। यह सुनकर मुझे चकरा सा गया। मैंने सोचा कि नाम की जगह मैं अपनी कहानी दे दूं। चौपाल में जाकर मैंने मामा की बातें, अपने शहर की बातें, अपनी झलकें बताईं। कुछ आंखों में सहानुभूति आई। किसी ने मुझे लकड़ी की एक छोटी गुड़ी दी जिस पर लिखा था रखा गया। मुझे लगा शायद स्मृति किसी हद तक नाम की जगह ले सकती है। पर सच तो तब सामने आया जब एक अजनबी आया। उसकी चाल धीमी थी और आंखें बिल्कुल भूखी। वह लोगों से पूछने लगा, अपना नाम बता दो। कोई उत्तर नहीं देता। वह हर घर के पास जाकर परछाइयों को छूता और आगे बढ़ता। जब वह मेरे पास आया तो उसकी आंखों में एक अलग किस्म की चमक थी। उसने कहा मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। मैंने मना किया। उसने जोर देकर कहा तुम्हारे पास जो है वही मुझे चाहिए। अचानक मेरे अंदर कुछ टूटता हुआ सा लगा। मैंने भागना चाहा पर गलियों की दीवारें मानो जीवित होकर मेरे रास्ते बंद कर रही हों।
वह आकर बोला, बस कह दे अपना नाम। मैंने आंखें बंद करके वही वाक्य दोहराया जो मामा ने लिखा था, अपना नाम मत बताना। पर मेरे होठों से किसी और की आवाज निकली और मेरे पैरों के पास एक पुराना पर्चा गिर पड़ा। मुझे लगा मेरी आत्मा कुछ छूट रही है। बाहर लोग दौड़े आए और बोले, रुक जा। मैंने अपना नाम नहीं कहा, पर मैंने अपनी पूरी कहानी खोली। मैंने अपनी यादों की परतों को खोलकर रख दिया। वह आदमी मेरी बात सुनकर धीरे पीछे हट गया और गायब हो गया। सुबह गुड़ी पर नया शब्द लिखा था, छोड़ दिया गया। मैंने जाना कि यह गाँव एक तरह के संतुलन पर टिका है। नाम देना एक बंधन है पर शांति भी देता है। नाम न देना आजादी दिखती है पर एक भूख को चुनौती देना है। मैंने कुछ खोया और कुछ पाया। मैंने मामा की टोपी वहीं छोड़ दी और चल पड़ा। गांव की सीमा पर पाँव रखते हुए मैंने पीछे देखा। हवा जैसे कह रही थी, अपना नाम मत बताना। मैंने मुस्कुराते हुए अपने कंधे सीधा किया और चल दिया। मैं अब जानता हूं कि नाम सिर्फ शब्द नहीं होते। नाम एक गठबंधन है। अगर तुम कभी उस रास्ते पर पहुंचो तो एक ही बात याद रखना, अपना नाम मत बताना।